कंग्रेचुलेटिंग एंड एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, बधाई देना एवं आभार प्रकट करना। हेलो फ्रेंड्स, ग्लैड टू मीट यू वंस अगेन। आप सभी को मुस्कुराते हुए देखकर मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि सब कुछ ठीक ठाक है। क्यों, है ना दोस्तों? वेरी गुड। तो आज के चैप्टर पर आगे बढ़ने से पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कल हमने पढ़े थे सिंपैथी और कंडोलेंस एक्सप्रेस करने के तरीके। याद है ना आपको? बहुत अच्छे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेशंस यानी बधाई देना चाहता हूं कि आपकी मेहनत और लगन से ही आज आप सब इस चैप्टर तक पहुंच पाए हैं। सो हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश में कंग्रेचुलेट यानी बधाई देने के तरीके। फ्रेंड्स, जनरली कंग्रेचुलेशंस खुशी या सक्सेस जैसे लगभग सभी ओकेजन्स या मौकों पर किया जाता है। ठीक है, आपको तो पता ही है, खुशी के मौके पर अगर बधाई ना मिले तो वो खुशी अधूरी सी लगती है। आप ही वो स्पेशल पर्सन होते हैं जो अपनों की खुशियों में शरीक होकर उनकी खुशियों को दो गुना कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी नई जॉब लगी है और आप बहुत खुश भी हैं, और ऐसे में कोई करीबी दोस्त आपको बधाई दे एवं आपकी मेहनत और लगन के लिए आपकी सराहना करे तो आपको कितनी खुशी होगी। हाँ, तो इसी तरह दोस्तों, कभी भी किसी की खुशी में शरीक होने का मौका ना गवाएं और ऐसे ओकेजन्स पर कैसे कंग्रेचुलेट करना है और किस तरह खुशी जाहिर करनी है, आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैरी के पेरेंट्स की आज मैरिज एनिवर्सरी यानी शादी की सालगिरह है। तो इस मौके पर मैरी और जैक उन्हें कैसे विश करेंगे, आइए देखें। Congratulations, Mrs. and Mr. Brown, on your wedding anniversary. Happy marriage anniversary, Mom and Dad. देखा आपने किस तरह मैरी और जैक ने मिसेस और मिस्टर ब्राउन को एनिवर्सरी पर विश करते हुए उन्हें कंग्रेचुलेट किया यानी बधाई दी। चलिए अब देखते हैं कि कैसे जैक अपने ब्रदर पॉल को कॉलेज में टॉप करने पर कैसे बधाई देगा। Congratulations, Paul. I'm so happy on your grand success. थैंक्स जैक। तो यहाँ आपने देखा कि जैक ने पॉल को कंग्रेचुलेट करते हुए कहा कि वो उसकी सफलता पर बेहद खुश है। इसी तरह दोस्तों, आप ऐसे कई ओकेजन्स पर अपने प्रियजनों को कंग्रेचुलेट कर सकते हैं, जैसे नया घर खरीदने पर, नई जॉब मिलने पर, किसी उपलब्धि के लिए, नई शुरुआत के लिए या फिर परीक्षा में सफलता के लिए। तो ऐसे सभी मौकों पर इंग्लिश में कंग्रेचुलेट करने के लिए आप कह सकते हैं कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू होम, नए घर के लिए बधाई हो। कांग्रेट्स फॉर योर न्यू जॉब, आपको नई नौकरी के लिए बधाइयां। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट्स, इस शानदार उपलब्धि के लिए आपको बधाई। हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेट स्टार्ट, नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में सफल होने पर आपको बधाई हो। तो दोस्तों, ये थे इंग्लिश में कंग्रेचुलेट करने के कुछ आसान तरीके। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक बार रुककर इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, खुशी के मौकों पर बधाई देकर आप किसी की खुशी को दो गुना कर देते हैं। ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति आपकी मदद करता है तो आप शुक्रिया अदा करके उनका दिल जीत सकते हैं यानी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। किसी की मदद के प्रति एहसानमंद होना आपकी कर्टसी दिखाता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इंग्लिश में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के तरीके। आइए इसे एक
छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, मैरी की सिस्टर केट का रिजल्ट आया है और वो बहुत अच्छे मार्क्स लाई है और एग्जाम्स में जैक ने केट की बहुत मदद की थी। तो अब मैरी जैक को इसके लिए थैंक्स बोलकर किस तरह ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती है, आइए देखें। Hi, Jack. You know, Kate has passed with A grade in maths. That's a great news. I really want to thank you, Jack. It's all because of you. Need not mention, Mary. I'm so happy for Kate. Thanks again. फ्रेंड्स, इसी तरह आइए देखते हैं एक और उदाहरण। जैक के भाई पॉल को बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड मिला है, तो इसी खुशी के मौके पर जैक उसे कंग्रेचुलेट करता है और पॉल अपने पेरेंट्स एवं फ्रेंड्स को थैंक्स कहकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। Congratulations, Paul. You fully deserve it. Thank you, Jack. But I would also like to thank Mom, Dad, and all my friends who encouraged me. तो देखा आपने, इस खुशी के मौके पर जैक ने पॉल को कंग्रेचुलेट किया और बदले में पॉल ने सभी को धन्यवाद देकर अपने माता पिता एवं फ्रेंड्स के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए कहा कि उसका साथ देने एवं प्रोत्साहन के लिए शुक्रिया। तो इसी तरह दोस्तों, इंग्लिश में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के या फिर यूं कहें कि थैंक्स कहने के और भी कई तरीके होते हैं, जैसे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू, ये आपकी उदारता है, आई अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं आपकी मदद की सराहना करता हूं या फिर करती हूं, you've been very helpful, आपसे मुझे बहुत मदद मिली। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़े। ओके, तो अब अगर मैं कहूं कि मुझे ध्यान से सुनने के लिए एवं मेरी सिखाई गई बातों को प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात तो नहीं होगी, है ना? सो मेरे ऊपर भरोसा बनाए रखने के लिए थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जो व्यक्ति जिंदगी के प्रति एहसानमंद रहते हैं, जिंदगी उन्हें भी खुली बाहों से स्वीकार करती है। इसलिए हमेशा हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखिए और उसका शुक्रिया अदा कीजिए जिसने आपको इतनी खूबसूरत जिंदगी दी। जैसे ही आप जिंदगी के प्रति एहसानमंद होना शुरू हो जाएंगे, आप पाएंगे कि इंग्लिश मैजिक की तरह एक मैजिक आपकी जिंदगी में भी हो रहा है। जिंदगी बहुत ही सुलझी हुई एवं आसान हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यानी व्यक्तिगत अनुभव है। तो इसी खूबसूरत बात के साथ आज के चैप्टर को हम यहीं फिनिश करते हैं। तो कल फिर से मुलाकात होगी, हाँ, नए चैप्टर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रोफेसर रिचर्ड को दीजिए इजाजत और आवाज लगाइए अपने हंसमुख हमसफर मिस्टर टिप को कि वो आए और अपने दिलचस्प अंदाज में पेश करें कुछ नई मैजिक टिप्स। ऑलराइट, तो मैं चलता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड एज ऑलवेज टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप? क्या चल रहा है फ्रेंड्स? होप एवरीथिंग इज फाइन। गुड फ्रेंड्स, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हैं क्यों? फाइनली आई हैव गॉट द जॉब। मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, आप लोग तो कंग्रेचुलेट करना भी सीख गए। ओके, इसका मतलब आज आपने इंग्लिश में कंग्रेचुलेशंस और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना सीखा है। एम आई राइट? वेरी गुड फ्रेंड्स, एक और खुशी की खबर है। मेरे जॉब मिलने की खुशी में आज शाम को घर पर पार्टी रखी है एंड यू ऑल आर इनवाइटेड। आप सभी आमंत्रित हैं। और हाँ, पार्टी में आने से पहले इंग्लिश में कंग्रेचुलेट करने की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं अपने दोस्तों पर भी इंप्रेशन जमा सकूं कि मेरे स्टूडेंट्स इंग्लिश में आसानी से कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं।
Okay, friends. Now it's time to open the magic box. देखते हैं आज की टिप्स क्या है। दोस्तों, कंग्रेचुलेशंस को हम कम शब्दों में किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइए देखें। हम कह सकते हैं गुड, अच्छा है, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छे, दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत शानदार है, प्रेटी गुड, बहुत ही बढ़िया, हाउ फॉर्चुनेट, आपकी किस्मत तो वाकई अच्छी है, एक्सीलेंट वर्क, अति उत्तम। तो देखा दोस्तों, ये सभी एग्जाम्पल्स थे कंग्रेचुलेट करने के। ओके, अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की। दोस्तों, इसकी शुरुआत तो मैं प्रोफेसर रिचर्ड के प्रति ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके करना चाहूंगा। आई एम रियली ग्रेटफुल टुवर्ड्स हिम। मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इंग्लिश सिखाई और जिसकी बदौलत आज मैं आपके सामने एक सक्सेसफुल टीचर की तरह इंग्लिश सिखा रहा हूं। इसी तरह फ्रेंड्स, कभी भी किसी से मदद मिलने पर उसके प्रति एहसानमंद होना न भूलें। ये आपकी पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व की खूबी दिखाता है। ऑलराइट, समझ गए ना? गुड। आइए अब देखते हैं इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या कह सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल टुवर्ड्स यू, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव मेड माई लाइफ, आपने तो मेरी जिंदगी बना दी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम ऑब्लाइज्ड, मैं आपका एहसानमंद हूं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए? फ्रेंड्स, मैं आपको एक पते की बात बताता हूं। यदि आपको कोई थैंक्स कहता है तो बदले में आप कैसे रिस्पॉन्स देंगे, आइए देखें। आप कह सकते हैं यू आर वेलकम, या फिर डोंट मेंशन इट, या फिर इट्स माय प्लेजर। एक और एग्जाम्पल, ग्लैड टू हेल्प, या फिर केवल इट्स ऑलराइट। तो फ्रेंड्स, ये थे इंग्लिश में कंग्रेचुलेशन और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के कुछ और तरीके। ऑलराइट, तो इनकी प्रैक्टिस ठीक से कर लेना और हाँ, मेरी पार्टी में जरूर आना। ओके, मैं जरा जल्दी में हूं, इसलिए मैं कहूंगा गुड बाय, क्योंकि मुझे पार्टी के लिए अरेंजमेंट्स करने हैं, शॉपिंग करनी है, कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट भी करना है। ओह माय गॉड, कितने सारे काम बचे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूं, शाम को मिलते हैं। सी यू इन द इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर।